नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वपन यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र दुबे। आज का एपिसोड बहुत ही अगर आपने इसको पूरी तरीके से देखा तो आपको समझ में आएगा कि जो हम प्लॉट लेने जा रहे हैं या जो भूमि हम चयन करने के लिए जा रहे हैं उस पर क्या क्या किन किन बातों का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। अन्यथा हम पूरी जीवन भर जो कमाते हैं वो पूंजी गलत जगह अगर निवेश हो जाए तो पूरा जीवन खराब हो जाता है दोस्तों। और भूमि एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर काफ़ी स्पंदन होती है, काफ़ी ऊर्जा होती है। अगर उस ऊर्जा को अगर आप समझ जाएं तो डेफिनेटली आप भूमि का अच्छे से चयन कर सकते हैं। तो ये टॉपिक तो बहुत ही बड़ा है दोस्तों, लेकिन कुछ एक 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 छोटे से समय में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर उसका आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप प्लॉट लेते वक्त गलतियाँ नहीं करेंगे। तो आइए आज का विषय में हम बात कर रहे हैं कि प्लॉट में हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात होती है दोस्तों कि अगर प्लॉट लेने जा रहे हैं तो ये बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि प्लॉट में आप वहाँ की मिट्टी को आपको उठाना चाहिए और उसको सूंघना चाहिए। और सूंघने के बाद अगर आपको बहुत बहुत ख़राब सी महक आ जाए दोस्तों तो वो प्लॉट आपको नहीं लेना चाहिए। दूसरा, आपको अगर उस भूमि पे अगर आप जाएं तो वहाँ की मिट्टी बहुत काली कलर की हो तो भी दोस्तों वो मिट्टी अच्छी शुभ मानी नहीं जाती हमारे शास्त्रों में, तो वो प्लॉट को आपको छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार से और भी हम अगर आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कभी कभी बहुत आगे तक आपका प्लॉट ओपन रहता है, लेकिन वहाँ पर रास्ता जो होता है आने जाने वाला वो रास्ता आकर के समाप्त हो जाता है और अंतिम प्लॉट होता है वो। तो दोस्तों वो प्लॉट भी हमारे शास्त्रों में शुभ नहीं बोला गया है। तो ये इसका बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको कि अगर आपका प्लॉट रास्ता खत्म होने के यहाँ पर है तो प्लॉट को आपको त्याग देना चाहिए। अन्यथा आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं आप गलत इन्वेस्टमेंट होगा। और ले तो लेंगे आप, लेकिन जो आप बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार से बनाना चाहते हैं, क्योंकि प्लॉट बनाने जब आप प्लॉट लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, तब जाकर के आपका भवन का निर्माण होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बोल लीजिए या फिर पानी बोल लीजिए या फिर आपको कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कतें आ जाएंगी या फिर लेबर्स नहीं मिलेंगे। ऐसी तरह तरह की तमाम परेशानी सूक्ष्म तौर पे आना आपको शुरू होती है। तो ये सारी चीज़ें प्लॉट की होती हैं। जो प्लॉट की जो ऊर्जा होती है वो बहुत अटैक करती है और वो बनाने में आपको बहुत कभी कभी आपने देखा होगा प्लॉट शुरू तो बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन वो सालों साल तक बनता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक लोग करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि कम पैसे में मिल रही है तो वो ले लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप प्लॉट पर जाते हैं और अगर आप देखिए कोई भी कागज़ लीजिए आप, और कागज़ को वहाँ पर आपको जलाना है या कोई भी किसी भी चीज़ को आप जला सकते हैं, लकड़ी भी लेकर के आप जलाए। अगर आग अच्छे से जल रही है तो वो भूमि अच्छी मानी जाती है। अगर आग तुरंत जलने के बाद बुझ रही है बार बार तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो भूमि शुभ नहीं मानी जाती। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें और भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको आसपास में देखते हैं कि आप प्लॉट के आसपास कुछ अच्छे अच्छे वृक्ष आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूरी बंजर ज़मीन है और कुछ कांटेदार बबूल के वृक्ष हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह आप जाते होंगे तो बबूल के वृक्ष भी आ जाते हैं या कांटेदार और भी वृक्ष आते हैं, वो उगे हैं। तो डेफिनेटली ऐसी भूमि को आपको त्याग देना चाहिए। अन्यथा आपका जो पैसा है वो अच्छी तरीके से आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। प्लॉट में बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी। कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं, उसके कुछ अलग विधियाँ होती हैं दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कंकाल भी प्लॉट के अंदर से मिलते हैं। उसकी एक अलग ऊर्जा होती है, वो तो दिखाई तो नहीं देंगे आपको, लेकिन उसका निरीक्षण परीक्षण अगर आप किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से करवाते हैं तो डेफिनेटली वो भी हमें पता चल जाता है कि ये भूमि के अंदर क्या कुछ है या नहीं है। कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत सालों तक वहाँ पर स्मशान भूमि भी होती है, लेकिन वो स्मशान भूमि बंद हो जाती है, उसके बाद प्लॉट निकाला जाता है। तो ऐसी ये चीज़ें जानकारी आपको आसपास के क्षेत्र में थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि बाबा उसकी बैकग्राउंड आपको निकालनी चाहिए कि यहाँ पर पहले क्या कुछ एक्टिविटी वहाँ पर होती थी। तो कुछ लोग जो पुराने होते हैं वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे, तो वो उसका भी आपको ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी कि अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं और उससे कुछ ही मतलब 100 मीटर बोल लीजिए या 200 मीटर या फिर करीबन 500 मीटर
पे कोई स्मशान घाट बनाए तो डेफिनेटली आपको प्लॉट नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको आने वाले समय में बहुत परेशानी होगी। और इसमें एक मैं बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं। कोई फ़र्क नहीं, ये आपका डिसीज़न है, लेकिन कभी कभी बहुत सस्ते में भी प्लॉट मिल जाते हैं तो लोग लालचवश, एक मोह एक ऐसा होता है, एक लालच एक ऐसी चीज़ है जो कि आदमी को फंसा देती है। तो वो लालचवश ऐसा होता है कि वो प्लॉट डेफिनेटली आपको लगता है कि कम पैसे मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती और आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। जैसे आपने लास्ट वाला ज़मीन आपने खरीद कर लिया जहाँ रास्ता ख़त्म है तो डेफिनेटली आपको परेशानी आएगी। स्मशान भूमि के पास में अगर आपने कोई प्लॉट ले लिया तो डेफिनेटली आपको भूमि में परेशानी आने वाली है। या बहुत काली भूमि है और आपने ले लिया है तो भी आपको परेशानी आएगी। कांटेदार वृक्ष, आपके बबूल के बड़े बड़े वृक्ष आप सोच रहे हैं हम काट के बना लेंगे वहाँ पर, तो ये गलतियाँ आप बहुत कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि कृपा करके जो हमने आपको बताया इसका आप बहुत अच्छे तरीके से आप विचार करिएगा, और अगर ऐसा कोई प्लॉट मिलता है तो उसको अवॉइड करिए, उसको हमें नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों शास्त्रों की बातें हैं ये सारी चीज़ें, और जो हमने आपके समक्ष प्रकट की है, और ऐसे बहुत सारे रहस्यों को लेकर के मैं आपके सामने रूबरू होने वाला हूँ। तो इसके लिए आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी आपके जीवन में आए और आपका गाइडलाइन आपको उससे मिलता है। हमारे स्वापन चैनल का मेन मोटो यही है दोस्तों कि चेंज योर डेस्टिनी। तो आशा रखते हैं दोस्तों कि आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका हम आपको जवाब देंगे। आशा रखते हैं आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।